नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि हमारे सीटीईटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक शिक्षक के रूप में हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो करेंगे हम, जिसका नाम है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास क्या होता है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती रहती है। ये सबसे पहले याद रखना है दोस्तों। ये जो विकास है, ये आदमी के जन्म के पूर्व से लेकर, क्या कहा मैंने, जन्म से पूर्व से लेकर मतलब गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, निरंतर है, ये विकास होता रहता है। विकास बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है ना। अलग अलग तरह का विकास हमें देखने को मिलता है। विकास के मुख्य आयाम क्या है? सबसे पहले कहाँ का हमारा विकास होता है, देखिए जो आयाम क्या क्या है, बहुआयामी है ना। सबसे पहले तो हमारा विकास जो दिखता है हमें, है ना, वो है हमारा शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास है ना, पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, फिर उसकी गर्दन, फिर उसकी पीठ, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है और फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है। इस तरह उसका शीर्षगामी, है ना, शीर्षगामी विकास होता है। आपने देखा होगा, है ना, सबसे पहले बच्चे की गर्दन में एक मजबूती आती है, फिर उस पीठ में मजबूती आती है, फिर वो धीरे धीरे बैठता है और फिर बाद में चलता है और फिर भागता है और बाद में बाकी के विकास होते हैं। इस तरह का ये फिज़िकल डेवलपमेंट है जो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके भी दो प्रकार हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक क्या होता है कि ये हमारा बौद्धिक विकास से रिलेटेड है, बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है। ठीक है, संज्ञात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बाद में है हमारा सामाजिक विकास, जैसे हम अपने फैमिली परिवार के लोगों से सीखते हैं, है ना, फिर आस पड़ोस के लोगों से, फिर स्कूल में। ये हमारा क्या है, सोशल एरिया है। तो बच्चे का विकास ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फिर उसके होती है सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद है दोस्तों संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास यानी ये है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशंस का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि बाल विकास ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ओम से लेकर टूम तक हम बोलते हैं ना, मतलब गर्भधारणा से लेकर मृत्यु तक ये मतलब चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद ये बहुआयामी है। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, समझ जाइए। इसको याद करने से अच्छा इस बात को समझ जाइए। एक बार आप समझ गए तो समझने से फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन आने दो, आप उसको आराम से कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, है ना। चलो फिर आप देखते हैं उसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं क्या है, स्टेज, है ना। सबसे पहली स्टेज जो है वो है गर्भधारणा, है ना। गर्भधारणा, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, ये सबसे पहली स्टेज है ना बाल विकास की। फिर उसका जो विकास होता है इन्फेंसी, जन्म के बाद हम बोलते हैं ना शैशवावस्था। फिर है उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के दो प्रकार है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक मिडल चाइल्डहुड। ओके, इसके मैं उम्र भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड का अगर आप देखो तो उम्र के 2 साल से 0 से लेकर 2 साल तक होता है। 1 मिनट, 0 से लेकर 2 साल तक हमारी है शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी शैशवावस्था। फिर है 2 से लेकर 6 तक हमारा होगा प्रारंभिक, और मध्य बालावस्था होती है हमारे 6 से लेकर 12 तक। ओके, किशोरावस्था, फिर उसके बाद आती है हमारी वयस्क अवस्था, अडल्टहुड। ओके,
किशोरावस्था हमारी आ जाएगी 16 साल तक, है ना, 16 से 18 साल तक। और उसके बाद अडल्टहुड आता है हमारा, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। ये हमारी बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखिए। इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था उम्र के कहाँ से कहाँ तक होती है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, है ना, या किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था पूछी जा सकती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की आशंका है, ठीक है दोस्तों। चलो अगली बात, सबसे पहले हम देखते हैं अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, है ना, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की ये अवस्था होती है दोस्तों। मैंने अभी बताया था आपको 0 से लेकर 2 वर्ष, है ना, ये हमारी शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी। इसमें विकास सबसे तीव्र गति से होता है, ये याद रखना है आपको। सबसे तीव्र गति से विकास होने वाली अवस्था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आँख बंद करके आपके दिमाग में आना चाहिए कि शैशवावस्था। यही आंसर देख के आपको सीधा टिक मारना है। उसके बाद है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्थाएं, है ना, प्रतिवर्त क्रियाएं होती रहती है इसमें। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, ज़्यादातर बच्चों को हम ऐसे बिठा के सिखा नहीं सकते, वो अपने स्पर्श से किसी चीज़ों को जानते हैं, हाथ लगाते हैं, देखते हैं, फिर उसको टच करते हैं, है ना, ऐसी चीज़ों में जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, आपको पता है हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से, है ना, सेंसरी अवस्था भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना, सेंस से सीखता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है इससे बच्चा सीखता है। हाँ, फिर है सामाजिकता, अपने और परायों में फ़र्क जानने लगता है, प्रतिक्रिया भी देता है। अभी इस अवस्था में देखा होगा आपने 2 साल के बच्चे, शुरू में तो वो किसी के भी पास जाता है, पहचान हो नहीं हो, है ना, किसने भी लिया बच्चे को तो वो जाता है उनके पास। पर बाद में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, उसको पता चलता है कि ये मेरी माँ है, ये पापा है, ये भाई है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। नए आदमी को देखकर डरता है, नए आदमी के पास जाता नहीं है ना, तो वो अपने और पराये में फ़र्क समझने लगता है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अब है हमारी दूसरी अवस्था, जिसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। उम्र के 2 साल से लेकर 6 साल तक का इसका समय होता है। उसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है ना। आपको आ सकता है कि कौन से अवस्था को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, या खिलौने की उम्र भी कहा जाता है ना, टॉय एज। खिलौने में ज़्यादा रुचि रहती है इन बच्चों को, ठीक है। शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय, और हम उनको तैयार करते हैं पढ़ने के लिए 2 से 6 साल तक। और फिर उसके बाद है भाषा की सबसे संवेदनशील अवस्था। इस उम्र के बच्चे जिस भी भाषा के लोगों के साथ रहेंगे उस भाषा को जल्द से जल्द सीखते हैं, और ये बहुत संवेदनशील अवस्था होती है भाषा के बारे में, ठीक है। पहले 2 साल तो वो भाषा को सुनता ही है, फिर उसके बाद उस भाषा को वो अवगत कर लेता है। भाषा के बारे में भी मैं कुछ वीडियोज़ आपके साथ लेकर प्रस्तुत होने वाला हूँ। उसके बाद है कि बच्चों में उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रश्न करना बहुत ही आपको दिखता है इसमें, है ना। क्यूरियसिटी ज़्यादा होती है, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना, कि यह हमेशा मम्मी खाना क्यों बना रही है, पापा बाहर ही क्यों जाते हैं, पापा क्यों नहीं खाना बनाते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े सवाल बच्चों के मन में आते हैं, और वो पूछते भी हैं, और हम ऐसे सवालों पे हंसते भी हैं, क्योंकि वो जिज्ञासा होती है उनको जानने की, है ना, कि ऐसा क्यों है। ये एक एक्साइटमेंट भी होती है, और बहुत सारे प्रश्न ये बच्चे पूछते हैं। कभी कभी तो घर वाले बोलते हैं चुप बैठ, है ना, ऐसे करके हम उसको चुप भी कर देते हैं। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछते हैं ना। फिर है जीववाद, आत्मकेंद्री। ये इनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, वो उनकी चीज़ उनको चाहिए, उनका खिलौना वो किसी को देंगे नहीं, है ना। ये मेरा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ऐसे मतलब
खुद के बारे में सोचने वाली ये उम्र है, आत्मकेंद्री होते हैं बच्चे। और इस उम्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा कि ये इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं। आपने देखा होगा कि एक 2 से 3 या 4 साल का बच्चे को बोला दादी कैसे चलती है, दादा कैसे चलते हैं, तो वो बराबर करके दिखाता है ना। और बहुत सारी बातें वो इनडायरेक्टली आपसे सीखता रहता है। घर में जो बातें हो रही है, घर वाले जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उस सब का सेम टू सेम वो कॉपी करता है। ये हमें सब पता है, लेकिन इसको ज़रा हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, ये है हमारी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। फिर उसके बाद आती है दोस्तों हमारे उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था, मिडल चाइल्डहुड भी हम उसको बोलते हैं। ये उम्र के 6 साल से 12 वर्ष तक होती है। उत्पादी या उद्यमी अवस्था, इसमें देखा होगा अपने बच्चे ज़रा उत्पाद मचाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये स्कूल जाने शुरू हो जाता है इस उम्र में बच्चों का। फिर वो अपने ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाने लगते हैं। देखा होगा ना आपने कि ये हमारे टीम में नहीं, ये मेरी टीम का है, हम इससे कट्टी लेते, हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये है। इस तरह का स्कूल में भी आपको देखने को मिला होगा, है ना। पर कुछ कुछ नए विचार, सृजनात्मकता भी इस उम्र में आ जाती है। तर्क शक्ति बढ़ने लगती है इस उम्र में। लड़ाई झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, है ना। और पढ़ने में रुचि बढ़ने लगती है। ये उम्र है जिसमें बच्चों की पढ़ने में हम रुचि जो रहती है उनकी बरकरार रखें, या रुचि को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। इस उम्र का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिसोर्सेज देकर, है ना, रिसोर्सेज देकर उनकी रुचि जो है उस रुचि को बरकरार रखना होता है। ये है उत्तर बाल्य अवस्था, है ना। इसमें आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन सी एज को, है ना, या कौन सी अवस्था को गैंग एज कहा जाता है ना, या प्रारंभिक स्कूली अवस्था कौन से एज को कहा जाता है ना। पढ़ने में रुचि कौन सी अवस्था में होती है। पर ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है, इसके ऊपर आ सकता है आपको क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से आपको याद करना है, इसको समझना है इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों, ये हमारा है किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस, और टीनेज भी हम उसको कहते हैं। 12 से 18 वर्ष तक का ये एज होता है, ये अवस्था होती है। इसमें ये थोड़ी सी मतलब क्या कह सकते हैं हम, तनाव की अवस्था होती है ना। तनाव की अवस्था होती है। बड़ों की तरह रहे तो घर वाले बड़े नहीं समझते, छोटे बच्चों की तरह रहे तो घर वाले छोटे नहीं समझते, क्या करे क्या ना करे, ऐसी अवस्था हो जाती है ना। ये एक तनाव वाली अवस्था होती है। इसमें शारीरिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हाँ। और जो प्रजनन अंग है उनका भी विकास होता है। साइंस वालों को तो बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, है ना। सिर्फ हमारे आर्ट वालों को भी पता है, लेकिन लड़कियों का शरीर लड़कों की तुलना में जल्दी विकास होता है ना, विकसित होता है। स्वायत्तता का अभाव इसमें होता है। संज्ञात्मक विकास में परिपक्वता, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति का अधिक विकास, शक्ति अधिक होती है इस उम्र में। कल्पना संज्ञात्मक विकास में परिपक्वता, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस उम्र में हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बस इसी तरह ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है प्यारे दोस्तों। और अब हम दूसरी अवस्था के दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। इसको थोड़ा सा 2-3 बार देख लीजिए आप। एक आध दो क्वेश्चन तो आपको आराम से इसके ऊपर आएगा, या ये जो आपने पढ़ा है इसका फ़ायदा आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर इजी होता है। आपने ये जो वीडियो मेरे देख लिए ना, तो आप कम से कम 80% से ज़्यादा ही परसेंटेज लाओगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से
सुनना है, समझना है और बस मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। आराम से आपने ये वीडियो देखकर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, वीडियो तो आप देखो ही, उसके साथ साथ जैसे ही आपको समझ आती है कि ठीक है अभी मेरी थोड़ी सी पढ़ाई हो गई, मुझे कुछ समझ में आया, तुरंत एक पुराना पेपर निकालना है और टाइम लगा कर सॉल्व करो उसमें, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको। फिर क्या गलती हो रही है, देखो कहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, फिर से पढ़ना है आपको। जिस वक्त आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा पढ़ चुका हूँ, मैं अभी देखता हूँ पेपर लिखूँ, ऐसे प्रैक्टिस करो दोस्तों। कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत आसान है, ठीक है। हम समझते हैं मुश्किल है, लोगों को अफवाहों में मत जाओ। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो बच्चे भी 80 से 90 मार्क्स आराम से लाते बिना पढ़ाई वाले। अनुभवी टीचर के लिए बोल रहा हूँ। जो बच्चे नए नए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो अनुभवी कार्यरत शिक्षक है हमारे, ये बिना पढ़ाई करे ही 70 से 80 मार्क ऐसे ही ला सकते हैं। उन्हें सिर्फ 30-40 मार्क की पढ़ाई करनी है, 100 के आगे टारगेट रखना है, तो आप आराम से CTET पास हो जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, दूसरा वीडियो जल्दी ही भेजता हूँ। धन्यवाद।